क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे में रास्ता खोलो, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हाथ लगाया तो सब बंद कर देंगे। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे हिल सकती है। इसकी शुरुआत होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अल्टीमेटम से। 22 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह जहाज़ों के लिए खोल दे, नहीं तो उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। इस बयान के कुछ ही देर बाद ईरान की मिलिट्री यूनिट यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC सामने आई। जवाब सीधा और सख्त था। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट या ऊर्जा ढांचे को छुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, और तब तक बंद रहेगा जब तक ईरान अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर लेता। ईरान यही नहीं रुका, उसने ये भी कहा कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ के ऊर्जा केंद्र भी निशाने पर होंगे। ईरान का कहना है कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन अगर हमारे ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अपने देश और लोगों की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। अब समझिए ये मामला इतना बड़ा क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में गैस और खाद इसी सकरे रास्ते से गुजरती है। यानी अगर यहाँ रुकावट आई तो असर सीधे आपकी हमारी जेब पर पड़ेगा, और असर दिखना शुरू भी हो गया है। रास्ता पूरी तरह बंद तो नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सिर्फ गिने चुने जहाज ही गुजर पा रहे हैं, वो भी ज़्यादातर उन्हीं देशों के जो ईरान के दोस्त माने जाते हैं। इसी बीच हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है। पहली बार ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ईरान ने। यह संकेत था कि जंग अब और गहरी हो सकती है। ईरान के नेताओं के बयान भी अब और आक्रामक होते जा रहे हैं। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर कालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में ज़रूरी ढांचे जैसे बिजली, पानी और ऊर्जा सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। वहीं ईरान के सैन्य मुख्यालय खातम अल अनबिया ने भी कहा कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े हर ऊर्जा, IT और पानी से जुड़े ढांचे पर हमला किया जाएगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि बीमा कंपनियां डर की वजह से जहाज भेजने से हिचक रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये रास्ता ईरान के दोस्तों के लिए खुला है। दुनिया की नज़र अब इस टकराव पर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली, पानी जैसी ज़रूरी सुविधाओं को निशाना बनाया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, और कई मामलों में इसे युद्ध अपराध माना जा सकता है। इस पूरे हालात पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन का कहना है कि इन धमकियों से ईरान कमज़ोर नहीं बल्कि और एकजुट हो रहा है, यानी कि अमेरिका की धमकियों से। वहीं जानकार मानते हैं कि ईरान इस टकराव को सिर्फ बचाव नहीं बल्कि एक रणनीतिक मौके की तरह देख रहा है। उनका मानना है कि अगर अभी ईरान पीछे हटता है तो इसे कमज़ोरी माना जाएगा, इसलिए वो दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है, खासकर तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि खतरा यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर यमन के हूती विद्रोही इस जंग में कूदते हैं और लाल सागर के बाब अल मंदेब रास्ते को भी बंद कर देते हैं तो दुनिया के सामने एक डबल सप्लाई क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। इस वक्त सवाल सिर्फ इतना ही कि क्या ये जंग यहाँ रुकती है या नहीं। सवाल ये भी है कि दुनिया की सबसे अहम सप्लाई लाइन अब युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सीधे आपकी, हमारी ज़िंदगी और जेब के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।